फ्रेंड्स, मैं आज एक और अपने लिए पॉट बना रही हूँ। कुछ भी वेस्ट सामान होने नहीं देती हूँ मैं। अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो जुगाड़ से भी गार्डनिंग हो सकती है, और जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि एक तो सामान वेस्ट नहीं होता, दूसरा सामान वेस्ट न होने के साथ साथ में हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और अपने काम में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये दिखा दूँ मैं आपको कि ये मैंने पीवीसी पाइप, हमारे घर में कुछ काम हुआ था, पीवीसी पाइप बच गया था, तो मैंने पीवीसी पाइप से ये प्लांटर बना लिए। देखिए, मैंने इन पीवीसी पाइप्स को बीच में से कट कर लिया। कट करने के बाद जो कारपेंटर भैया हमारे यहाँ पर आए थे उनसे ही मैंने कट करवा लिए थे। उनके पास एक बड़ी वाली आरी होती है, उससे मैंने इनको कट करवाया था। दैन उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेंट वगैरह था तो पेंट कर लिया था इनको। पेंट करने के बाद फिर मैंने इनमें प्लांट्स लगा दिए अपने। और ये प्लांटर भी मैंने ये छोटे छोटे मेरे बॉल्स थे, मतलब कि डब्बे थे, दालों के डब्बे, मसालों के डब्बे जो हमारे घर में थे, किचन में से निकल जाते हैं, तो कबाड़ी को देने से अच्छा है कि उनमें अपने आप ही घर में कुछ हम कर लें। अब ये जो डब्बा है ये भी मेरा एक बॉर्नवीटा का डब्बा था, मेरे बच्चों का ख़त्म हो गया बॉर्नवीटा। तो जैसे ही वो खाली हुआ तो मैंने इसमें सोचा कि इसमें भी कुछ कलाकारी कर लूँ। कलाकारी करने के बाद मैंने अपने लिए एक पॉट तैयार किया है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं जो कि अभी मुझे रिपोर्ट करने हैं, लगाने हैं। जैसे कि मेरा एक ये स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने इसको पॉली बैग में से निकाला भी नहीं है, नर्सरी से लेकर आई थी मैं इसे। इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। मुझे अराउंड इसको 2.5 महीने हो गए शायद। 2.5 महीने तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, बस इसमें पानी देती रहती हूँ। किसी फर्टिलाइज़र का भी कुछ भी नहीं किया है मैंने। आज मैं सोच रही हूँ कि इसमें इस बॉक्स जो मैं पॉट बना रही हूँ उस पॉट में इसको रिपोर्ट करूँ, वो मैं कल करूँगी। बट मैं अपने घर पे ऐसी छोटी मोटी जो जुगाड़ू चीज़ें निकलती रहती हैं, जैसे कि ये भी दिखा दूँ मैं। दिवाली पर बड़े दिए जो यूज़ होते हैं, बड़ा दिया यूज़ हुआ था, उसमें भी मैंने ये पेंट करके स्पाइडर प्लांट मेरे विंडो में लगा हुआ है। और उसमें ही मैंने उसी में से इसकी 2 कटिंग्स ली थी और उन कटिंग्स को मैंने इसमें पेंट करके इस दिए में लगा दिया है। और ये भी देखिए, इसकी भी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है। इसी तरीके से मैंने कुछ अपने जैसे कि हमारे एक गंगा जल की कैन आई थी, तो इसमें भी मैंने हल्का सा माता रानी का लुक देकर और दैन इसको भी मैंने एज अ प्लांटर यूज़ कर लिया है। तो मैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है मेरे घर से। कबाड़ से जुगाड़ मुझे करना ही पड़ता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि पेंट्स वगैरह मुझे भी घर से ही मिल जाते हैं। मेरे बड़े बेटे का प्रोजेक्ट वगैरह पे चलता रहता है, तो उसका कोई ना कोई, कभी उसके कैसे कलर्स आते हैं, कभी उसके कैसे कलर्स आते हैं, जो बचते हैं उनको मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। अब मेरा मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी प्लांट को लगाने के बाद। अभी देखिए इस तरीके से मेरे ये पॉट तैयार हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें मैंने ब्राउन पेंट कर लिया है। देन अब मैं इसमें हल्की सी डिटेलिंग के लिए थोड़ा सा कलर्स वगैरह कर रही हूँ। तो अब मैं इसको तैयार करके दैन इसमें प्लांट लगा के मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि फ्रेंड्स, हम लोग गार्डनिंग में यूज़ करते हैं अपने किचन गार्डन में वेस्ट जो हमारा, जैसे कि हमारे प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, इन सब से हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बनाना पील्स बनाते हैं। इसी तरीके से हम अपने घर की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वेस्ट हो जाती हैं, हम जिनको यूज़ नहीं करते, उनको कबाड़ में फेंकने से अच्छा, 5-10 रुपये में कबाड़ी को देने से अच्छा है कि हम लोग इनका यूज़ अपने ही गार्डन में कर लें। अब मैं इनका गार्डन में ही यूज़ करती हूँ और देखिए इनका लुक भी बहुत अच्छा आता है, बुरे नहीं लगते हैं, ये बहुत अच्छा लुक आता है। और इनमें प्लांट की ग्रोथ देखिए, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये भी मैंने देखी कटिंग लगाई हुई है। ये भी मैं कहीं से प्लांट, एक्चुअली मैं ना चोरी करके लेकर आई थी इस प्लांट को, तो मैंने मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इस प्लांटर का नाम दे दिया
चोरी चोरी चुपके चुपके प्लांट। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमारे किचन में से निकलता रहता है, उनको मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। मैं कोई पैसे खर्च नहीं करती हूँ किसी भी तरीके से। देखिए ये बाथरूम में नहाने का जो मग होते हैं वो ख़राब हो गए थे, बच्चों ने फेंक दिए थे। उनमें मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग करके देन उसको भी देखिए मैंने हैंगिंग प्लांटर की तरह, रेलिंग हैंगिंग प्लांटर की तरह यूज़ कर रखा है। ये मेरे कप का कुंडा टूट गया था, इसमें भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई हुई है। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करती रहती हूँ, अपने गार्डन में पॉट बनाती रहती हूँ, कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। मतलब मैं अब तो मेरे हस्बैंड को भी डर लगता है कुछ भी मेरे से बिना पूछे फेंकने के लिए। वो पहले मुझे बुलाते हैं कि मैं ये कबाड़ी को दूँ या ना दूँ। ये हमारी कूड़े की बाल्टी थी, वो बाल्टी ख़राब हो गई थी और वो बाल्टी जब जैसी ख़राब हुई मैंने उसमें थोड़ा सा पेपर बचा हुआ था, बेटे कुछ काम से लेकर आए थे, पता नहीं छोटा वाला लेकर आया था बड़ा वाला लेकर आया था, पता नहीं मुझे। मैंने उसका भी यहाँ पर यूज़ कर लिया। देखिए ये बाल्टी कितनी सुंदर लग रही है। अब अच्छे से वॉश करके देन उसके बाद मैंने इस पेपर को यहाँ पर रैप कर दिया अच्छे से टेपिंग वगैरह करके। अब इसमें भी प्लांट देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपना गार्डन बहुत सुंदर बना सकते हैं और अपने ड्रीम को भी फुलफ़िल कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो हमारे घर में आती ही रहेंगी, लेकिन हम उनका फेंकने की बजाय उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है, इनको तो मैंने रिपोर्ट किया है, तो इसकी डिटेलिंग भी देखिए। यहाँ पर भी ये छोटा सा हमारा जो एक वॉशरूम से ही जो मग निकला था, ये मेरे बच्चों का कोई खिलौना वगैरह का, आई थिंक किंडर जॉय में से निकला था ये। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लगा लिया। तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ और आप भी मत फेंकें, क्योंकि आपको अगर गार्डनिंग करनी है, गार्डनिंग का शौक़ है, तो आपको अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी और अपने छोटे छोटे यूजेस को ही आप अपने वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके ही अपनी गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आके शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।